दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए नीतियां बनाई है। इन नीतियों के बारे में कहा जाता है कि जिसने इन नीतियों का पालन किया उसकी सफलता निश्चित है। आचार्य चाणक्य ने धर्म, न्याय, शांति, सुरक्षा और राजनीति समेत कई विषयों पर नीतियां निर्धारित की है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन की दौड़ में परिश्रम करने वाला हमेशा विजयी होता है, लेकिन आलसी लोगों को हमेशा हर जगह पर हार का मुंह देखना पड़ता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो परिश्रम से सफल न हो। इसीलिए हमें परिश्रमशील और कर्मठ बनना चाहिए। परिश्रम करके हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। श्रम से ही उन्नति और विकास का मार्ग खुल सकता है। दोस्तों, संघर्ष का दूसरा नाम ही जीवन है। जीवन में ऐसे सैकड़ों कार्य है जहां हमें कई मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग जीवन में छोटी छोटी समस्याओं पर झुंझला जाते हैं और वह राह तक छोड़ देते हैं। हमें जीवन में साहस के साथ हर समस्या का सामना करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें जोखिम और परेशानियां न हो। इसीलिए हार मान लेने की बजाय हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना विचारे कार्य करने वाले भाग्यशाली को भी लक्ष्मी त्याग देती है। दोस्तों, इस नीति सूत्र के जरिए आचार्य चाणक्य कई बातों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कार्य प्रारंभ करने से पहले समय, स्थान, अवसर, परिणाम आदि का विचार अवश्य करना चाहिए। ऐसा न करने पर व्यक्ति चाहे कितना भी धनी क्यों न हो, शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। भाग्य भी उसके धन को नहीं बचा सकता है। दोस्तों, जो समय, स्थान, अवसर, परिणाम आदि का विचार किए बगैर कार्य करता है वह अपनी असफलता को ही आमंत्रित करता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने श्रम के साथ साथ अपने धन को भी नष्ट करता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति से सफलता की उम्मीद करना व्यर्थ है। ऐसा करने वाला धन अर्जित करना तो दूर, संचित धन को भी बर्बाद कर देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी का टिकना असंभव होता है। दोस्तों, इस सूत्र के जरिए आचार्य चाणक्य ये शिक्षा देते हैं कि धन कमा लेने भर से कुछ नहीं होता। धन कमाना एक अलग चीज है और इसका उचित प्रबंधन एक अलग चीज है। दोनों में तालमेल बिठाने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। इसीलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कार्य करने से पहले उसके सभी पक्षों पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। तभी कार्य में भी सफलता मिलती है और धन भी आता है और टिकता है। दोस्तों, जो ऐसा नहीं करता उसके लिए आगे की राह बेहद मुश्किल हो जाती है। वहीं जो ऐसा कर लेता है उसके लिए आगे का रास्ता बेहद आसान हो जाता है और वह हर तरह से कदम दर कदम सफलता हासिल करता चला जाता है। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के वहां नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न होता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते कि अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे दे तो चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहां इतने सालों से हूं, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहां कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहां से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। पड़ोस में जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते थे।
उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों खूब बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमजान का हठ देखा तो आंखें भर आई। वह बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं एक पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और स्वयं कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से शब्द न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है। बाबू जगत सिंह किसी के साथ कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे मेरा काम मुफ्त कर दिया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। वह सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूं, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ में आते हैं। वह बाहर गया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है। आज ही एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया गुनाह का फल मिले या नहीं, यह तो भगवान जाने। ऐसी ही कमाई से तो कोठियां बनती है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सेकंडों रुपये निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो बहुत रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई तो ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अट्ठानी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक गए। यह मिठाई 5 रुपए की है। हुजूर 5 की ही है। रसीले का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहां से तू ये लाया है। हुजूर, हुजूर झूठ कहूं तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दो। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया।
चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली बाबू बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।